बाद जब हम वापस आएंगे तो राजनपुर में इस वक्त एक एक्टिविटी हो रही है, एक ऑपरेशन हो रहा है, उसके हवाले से हमें अपडेट्स लेनी है और बात करनी है कि वहां पर हो क्या रहा है। कहा लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो है मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो चल रहा है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। शिकारपुर सिंध में डाकुओं के गैंग और वज़ीर आला पंजाब के वाई इलाके में लाती गैंग के बाद अब राजनपुर से ताल्लुक रखने वाले एक और गैंग ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाक में दम कर रखा है। इस गैंग का नाम लठानी गैंग है, जो पंजाब के जुनूब में वाक़ई कबायली इलाकों में खासा एक्टिव है। अवाम में खौफ और दहशत फैला रहा है। पुलिस का कहना है कि ये लठानी गैंग दरअसल छोटू गैंग का ही हिस्सा था, इसलिए गैंग जब कानून तोड़ता है तो इदारे इसके सामने बेबस हो जाते हैं। इदारों को मुज़ाकरात करना पड़ते हैं, तब जाकर इन गैंग से जान छुड़वाई जाती है। लठानी गैंग के हवाले से ताज़ा तरीन कार्रवाई आपको बताते हैं कि 7 रोज कबल इस लठानी गैंग ने राजनपुर के इलाके सोनियानी में पुलिस की एक दरियाई चेक पोस्ट पर हमला करके 4 पुलिस एहलकारों को अगवा किया था। ताहम इन 4 में से 2 पुलिस एहलकार डाकुओं की हिरासत से भाग निकलने में कामयाब हुए, जबकि 2 पुलिस एहलकार लठानी गैंग के कब्जे में थे। लठानी गैंग दोनों मुगवी पुलिस एहलकारों की रिहाई के बदले में 20 लाख रुपए और सजा याफ्ता डाकुओं की रिहाई का मुतालबा भी कर रहा था। जिहां जराई का कहना है कि लठानी गैंग ने मुतालबा किया कि इनके हालिया गिरफ्तार और जेल में मौजूद सजा याफ्ता साथियों को रिहा किया जाए। लठानी गैंग की जानिब से गुलाम रसूल छोटू और इसके दीगर साथियों की रिहाई का मुतालबा भी हुआ। ऐसे साथी जिनको अदालतें 18 बार सजाए मौत सुना चुकी हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा जो है वो किया जा रहा था। इस हवाले से गुज़श्ता चंद रोज से मुज़ाकरात भी हो रहे थे। पुलिस एहलकारों के अगवा के बाद मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पुलिस ने चंद रोज के दौरान मुतादिद गिरफ्तारियां भी की थी, जिनमें लठानी गैंग के अफराद के अहले खाना और रिश्तेदारों समेत पुलिस एहलकारों के अगवा के मंसूबे का मास्टरमाइंड भी शामिल था। चंद रोज कबल जब वज़ीर आज़म ने लादी गैंग से मुतालिक नोटिस लिया तो पुलिस ने बड़े पैमाने पर लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया। इस ऑपरेशन में कोई खातिर कामयाबी ना होने के बाद इसको रोक दिया गया था और फिर लादी गैंग के लिए बुलाई गई नफरी और बख्तरबंद गाड़ियों को ही राजनपुर जो है भेज दिया गया था। पुलिस ऑपरेशन जारी रहा, मगर इसमें कामयाबी कोई नहीं मिल सकी। फिर मकामी कबायली सरदारों की मदद से मकामी सरदारों की सहूलतकारी के बाद लठानी गैंग के साथ मुज़ाकरात हुए और यूं लठानी गैंग ने दोनों मुगवी पुलिस एहलकारों को रिहा कर दिया। डेरा गाजी खान से आने वाली भारी भरकम पुलिस फोर्स और हुकूमती मशीनरी भी लठानी गैंग को जेर नहीं कर सकी। जराए का कहना है कि बिलाखिर मुगवी पुलिस एहलकारों की रिहाई लठानी गैंग से ताल्लुक रखने वाले अफराद के करीबी रिश्तेदारों की रिहाई के बदले में सामने आई है। दिलचस्प बात तो यह है कि इस बड़े ऑपरेशन में एक भी गोली नहीं चलाई गई। आखिर पुलिस इन गैंग्स के सामने इतनी बेबस क्यों है? साल से इन गैंग्स का कलाकमा क्यों नहीं हो पा रहा? इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा राजनपुर अता मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया था। मुझे ये बताइएगा कि ये पुलिस एहलकारों की रिहाई जो है वो मुज़ाकरात करके अमल में आई है, ये हो क्या रहा है? क्या गैंग्स इतने मजबूत हैं या पुलिस के पल्ले ही कुछ नहीं है वहां पर? ऐसा देखे, ये सिर्फ जो है इस बार नहीं हुआ, ये हमेशा से ही होता आ रहा है कि कच्चा में जो है राजनपुर पुलिस की जानिब से जब भी जो है डाकुओं के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया गया तो वहां पर या तो ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले जो पुलिस एहलकार है अगवा हो जाते हैं या फिर जो है वो शहीद हो जाते हैं। तो इसी तरह जो है फिर आगे से क्या होता है, फिर उसके बाद या तो फिर तावान लेकर उनको जो है जो बाजियाब कराया जाता है या फिर जो है बात मुज़ाकरात पे आ जाती है, या फिर जैसे ही तावान के बाद जो है मामला हल की जानिब जाते हैं तो फिर अचानक से ही इस तरह की इतलात आती है कि डाकू जो है रात का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए। ऐसी ही जो सूरत हाल है वो जो है हमेशा से ही जो है वो देखने को आती है। इसी तरह जो है आज से जो है 7 रोज पहले की बात है कि 2 पुलिस एहलकार जो बेचारे जो है रात को अपनी जो है वो ड्यूटी पे थे, उनको जो है डाकू अपने हमरा जो उठाकर ठीक है ले गए थे। जैसे ही ये वाकया पेश है, मीडिया पर जो है खबरें जो है गर्दिश करनी शुरू हो गई थी, तो तर्जमान की जानिब से बाकायदा तौर पर ये जो है कहा गया था कि ये जो दोनों पुलिस एहलकार थे ये अपनी ड्यूटियों से ही गए थे, यानी कि उनसे लाताल्लुकी का जो है वाज़ेह तौर पर इजहार कर दिया कि यानी कि अपने बजाते खुद जो है वो रोपोश हो गए थे। इसी तरह जो है 7 रोज तक ये ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो जारी रहा है, लेकिन ये किस किस्म का ऑपरेशन था? ये किस किस्म का ऑपरेशन था? कहा जा रहा है कि एक गोली भी इसमें नहीं चली। और दूसरा सवाल ये उठता है कि अवाम तो फिर वहीं के वहीं रहे ना, यानी वो तो गैर महफूज है। अगर पुलिस वाले महफूज नहीं हैं तो फिर अवाम अपनी हिफाजत के लिए किसकी तरफ देखेंगे? अवाम किसके रहमो करम पे? जी देखिए, ऐसा यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस एहलकारों को खुद जो है जब जो है ऑपरेशन ज़दा इलाके में जाते हैं उनको उठा लिया जाता है, तो अवाम में इसी तरह का जो खौफ और हिरास है वो पाया जा रहा है कि आम शहरी जो है अपने आप को इस तरह जो है पुलिस के इस रवैये की वजह से जो है अपने आप को
जो है वो गैर महफूज समझते हैं, खासकर जो कच्चे का एरिया है जहां पर जो है आए रोज डकैती की वारदातें होती हैं। इसी तरह अगर जो है आज जो बाजियाब हुए हैं जो 2 पुलिस एहलकार, इनकी अगर हिस्ट्री देखें तो इनके साथ जो है पुलिस और डाकुओं के जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं, धड़ाधड़ ये इस तरह की खबरें भी आ रही है कि ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन हमारे ठीक है, बड़ी अजीब-ओ-गरीब किस्म की सूरत हाल है। ताम मोहम्मद, एक के बाद एक गैंग्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो या सिंध हो, लेकिन पुलिस जो है, इंतजामिया जो है या रियासत अगर हम कहें कि इस वक्त यरगमाल नजर आती है हमें उनके हाथों और कोई बात जो है वो बन नहीं पा रही, तो फिर कहाँ रुजू करेंगे आवाम जो उनके हाथों परेशान है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह।